हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल 31 रुपये 5 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम निर्ख 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगे। मंडी के अंदर डीजल का भाव $110 से बढ़ के $140 की सतह के ऊपर आ चुका हुआ है। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। प्लेट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। कभी खुशी कभी गम, पेट्रोलियम निर्ख बदलेंगे रोजाना यकदम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। ओगरा कीमतों का यूमिया तयन करने की नोटिफिकेशन करेगा। हुकूमत का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला, मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। आलमी सतह पर डीजल $110 से बढ़कर $140 तक पहुँच गया। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात पर मुशावरत जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम को इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का मशवरा। कहा मुख्तलिफ मुल्कों से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। डीजल की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया 15% बढ़ाने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ईरान कशीदगी। खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $82 फी बैरल पर ट्रेड। बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफाक। शोहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शोहदा करार दिया जाएगा। शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजा, कफालत और बच्चों को तालीम फ्राहम की जाएगी। सरकारी इमारतें भी शोहदा के नाम से मंसूब की जाएंगी। रेवेन्यू से मुताल्लिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के लिए कमेटी कायम की जाएगी। मुआहिदा तय पाने पर लवाहिकीन का शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुश्तरका इजलास होगा। अपोजिशन अरकान और शोहदा के लवाहिकीन शरीक होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने मुआहदे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। रियासत पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन कायम कर सकते हैं। अगर रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। हुकूमत आपने हरमुज खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद है, इसे खोलें। ये किस किस्म का इंसाफ है कि यहाँ फोन ही नहीं चल रहे। मौजूदा सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसयाम से खिताब। कलअदम एक्शन कमेटी से एहतजाज खत्म करने की अपील करते हुए कहा कमीशन बनना चाहिए जो अपना काम करे। एहतजाज करने वालों को तब तक एहतजाज मुअख्खर करना चाहिए। एहतजाज करने वाले कश्मीरियों को तकलीफ दे रहे हैं। कश्मीर की माएँ बहनें रोती हैं तो हमारे खून के आंसू निकलते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर वज़ीर दिफा को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म से ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा नून लीग रावलाकोट, डडियाल, मीरपुर और कोटली को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानती। वज़ीर आज़म वज़ाहत दें जो कुछ वज़ीर दिफा ने कहा क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है? जब इनकी सोच यही होगी तो इनको कोई परवाह नहीं होगी कि कोटली और रावलाकोट से कौन कामयाब होगा। कश्मीर का फैसला किसी की जेब में नहीं, ये सिर्फ कश्मीर के नौजवानों के हाथ में है। अवाम वोट दें, 27 जुलाई के बाद आज़ाद कश्मीर में तकसीम की सियासत खत्म करा देंगे।
मशरिक़ वुस्ता के बहरान ने दुनिया भर के लिए मसाइल पैदा कर दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सालसी में अहम किरदार अदा किया। चीन ने सालसी कोशिशों में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल के किरदार को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस साथी है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों में $44 करोड़ के मुआहिदे खुश आइंद हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में निकासियाब निज़ाम जदीद बनाने का मंसूबा। 15 अजला के लिए 272 जदीद सेवरेज मशीनें मुतल्लिका वासा हुकाम के हवाले। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हर शहर और हर शहरी को बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अज़्म है। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्करों को अपने पास बुलाया, इनसे मुलाकात की, इनकी ख्वाहिश पर ग्रुप फोटो बनवाया। जम अजला में विफाकी टैक्सेस का फैसला वापस न हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ग्रैंड जिरगे से खिताब। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ़द तश्कील देने का ऐलान। कहा, अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान तैयार किया। मुअस्सर अमल दरामद से 4 माह के अंदर अमन की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मामला। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक हालात और वाक़यात की रोशनी में बच्चों को कत्ल किया गया। पुलिस की तफ्तीश में बताया गया, वक़ुआ के रोज़ घर में हलवा, चावल और सालन पकाया गया। खाने के नमूने फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को इरसाल। जहर की नौइयत और हक़ाइक़ का तयन फ्रांसिक रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। इफ्तिताही तफ्तीश में घर में मुज़ाहमत के शवाहिद नहीं मिले। ज़ेर हिरासत घर के सरबराह का मोबाइल फ़ोन भी तज्ज़िया के लिए भिजवा दिया गया। गर्मी और बारिशों के बायस ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियर झील फटने का अलर्ट जारी। आइंदा हफ्ते से शदीद बारिशों, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खदशा।